नमस्कार, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। जहां एक तरफ सरकार आम जनता को सुख सुविधाएं देने के बड़े बड़े वादे और दावे कर रही है, वहीं करोड़ों रुपया बर्बाद कर साइड पर रखा हुआ है और उसको बिल्कुल भूल चुकी है सरकार। जी हां, हम बात कर रहे हैं लुधियाना सिटी बस सर्विस की, जिसको बादल सरकार ने 2013 में हरी झंडी देकर रवाना किया था और 2014 में ये धीरे धीरे बंद होती गई। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कितनी खस्ता हाल में ये खड़ी है। सैकड़ों करोड़ की लागत से ये बसें खरीदी गई थी। लुधियाना शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का हिस्सा था सिटी बस प्रोजेक्ट। 2014 से ये कीमती बसें यार्ड में खड़ी खड़ी सड़ रही हैं। ये बसें खैरात में नहीं, जनता के पैसे से खरीदी गई थी। इस बर्बादी के लिए कौन जिम्मेदार है? तो आइए बात करते हैं उनसे जो इन बसों की देखभाल करते हैं। भैया, क्या नाम है आप? मेरा नाम हरि किशन है। कितने सालों से यहाँ पर है? यहाँ पर तो 2011 से। 13 में 2011 में आई थी ये दिसंबर। हाँ। तब इनकी हालत ऐसी थी? नहीं, तब तो बढ़िया थी, नमी थी। ये 14 में बंद हुई है। पहले भी ऐसी थी जितना खटारा हालत उनका हो रखा है? नहीं, पहले से तो बहुत ज्यादा खटारा हो गया। हाँ, जब नहीं आई थी तब कैसे? तब ठीक थी, बढ़िया थी, सब नहीं थी। बंद होने के बाद सबके टायर टूट गल गए, सब बॉडी वॉडी गल गई, सब खराब हो गया। हाँ जी। कितनी बस? 32 बसें यहाँ खड़ी हैं, बाकी चल रही वहाँ भूवाल में। कितनी बसें चल रही? अब 105 बसें हैं सारी। आइए बात करते हैं लुधियाना सिटी बस सर्विस के जीएम बलजीत सिंह जी से। सर, कितनी बसेस हैं आपके पास? हमारे पास 120 बसेस हैं अभी। कितनी बसें सड़कों के ऊपर हैं और कितनी खटारा हालत में खड़ी हैं? तो अभी एट प्रेजेंट 83 बसेस हैं जो ऑन रूट हैं और 37 बसेस हैं जो अभी हमारे पास खड़ी हैं और वो भी हमने ऑलरेडी हैंड ओवर कर दिया टू द ऑपरेटिंग कंपनी सो दैट वो रिपेयर और मेंटेनेंस के बाद रोड पे आ जाएं। करोड़ों रुपए देकर सिटी बसों को खरीदा गया और अब करोड़ों रुपए लगाकर ही इनकी मेंटेनेंस की जाएगी, क्या कहेंगे? बसें करोड़ों में खरीदी गई हैं, नो डाउट, लेकिन जो रिपेयर का जो खर्चा है वो करोड़ों में नहीं है, वो लाखों में ही है और जल्दी ही वो ठीक होकर रोड पे आ जाएंगी। अगर लाखों में है तो वो जनता का पैसा ही, जनता को क्या सहूलत दी जा रही है? देखो, अभी आउट ऑफ 120 83 तो ऑलरेडी चल रही है ना, तो 37 जो है वो भी जल्दी ही विद इन 2 मंथ्स वो रोड पे आ जाएंगी। जब सिटी बसें खराब हुई थी, जब ये बंद होने लगी थी धीरे धीरे, तब तो ये आराम से वहां पर गई थी। आज हमने जब सर्च किया, वहां देखा तो किसी के टायर खराब है, कोई डंप्स के ऊपर ऐसे खड़ी हुई है। देखो, सिटी बस सर्विस, एक मेरा मानना ये है कि लुधियाना जैसे शहर के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन साइमल्टेनियसली बहुत सारी और समस्याएं भी है। इलीगल ऑटो है, इलीगल मिनी बसेस हैं और ट्रैफिक की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, एनक्रोचमेंट्स हैं, इलीगल एनक्रोचमेंट्स हैं। उसकी वजह से भी कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट में डिले हुआ है। वो बहुत सारे रीजंस हैं, उसके ऊपर मैनेजमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सारा सपोर्ट लिया जा रहा है और उसको जैसे जैसे उसको हम धीरे धीरे निकेल पा रहे हैं तो वो भी हमारा स्मूथ हो जाएगा। उसमें भी कितने टाइम तक ये स्टार्ट हो जाएंगी? विद इन 2 मंथ्स। स्मार्ट सिटी लुधियाना, जिसको इंडस्ट्री हब भी कहा जाता है, जहां कुछ साल पहले कॉर्पोरेशन कमिश्नर विकास प्रताप ने एक सपना देखा कि लुधियाना के लोगों के लिए कुछ किया जाए, उनके आने जाने के लिए सुख सुविधा दी जाए। इसके लिए उन्होंने लुधियाना में सिटी बस सर्विस की शुरुआत करनी चाहिए, जिसके लिए उस वक्त की मौजूदा सरकार नहीं मानी। पर इसके बावजूद विकास प्रताप ने हार न मानी और अपनी जद्दोजहद कर अपने सपने को साकार किया और लुधियाना के लोगों के लिए सिटी बस सर्विस की शुरुआत की। 2013 में बादल सरकार ने हरी झंडी देकर इन बसों को लोगों के सुपुर्द किया, पर धीरे धीरे 2014 में ये बस बिल्कुल ही बंद हो गई और आज कह सकते हैं कि विकास प्रताप ने लोगों के लिए देखा जो सपना था, वो आज कचरे के ढेर में खड़ा है। दैनिक सवेरा की टीम ने लुधियाना सिटी बस सर्विस सेंटर का दौरा किया तो ये सब देखने को मिला।
लुधियाना में ये सिटी बसें रखरखाव न होने की वजह से खराब हो रही है। सरकार और स्थानीय प्रशासन को सूद नहीं है। नतीजा ये है कि जनता सुविधाओं का रोना रो रही है। कहाँ जाना है आपने? हमने शिवपुरी चौक। तो सिटी बस पे जाना ज्यादा सही लगता है या ऑटो? सिटी बस सही है। क्यों? उस पे चढ़ना जरा आसान होता है, बुजुर्गों के लिए अच्छा है, ऑटो पे नहीं चढ़ सकते वो। आपको क्या लगता है सिटी बस सर्विस सही है या ऑटो? सर्विस बस सही है। बस सही है। क्यों? क्या करें हम, उठ बैठना चढ़ना मुश्किल होता है ना, ऑटो ऊंचा होता है थोड़ा सा, बस की स्पेस थोड़ा सही है। इस रूट के ऊपर सिटी बसेस है? हाँ है पर आज थोड़ी लेट आ रही है, नहीं तो 15 मिनट बाद आ जाती है बस। आपने कहाँ जाना है? बस अड्डे जाना है। अच्छा, तो सिटी बस का वेट हो रहा है या ऑटो का? जड़ा मिल गया। तो सिटी बस सही रखती है या ऑटो? नहीं, सिटी बसा वधिया ने ना, किराया भी घट आ जाती भी फास्ट है, ऑटो ना वो वधिया। कहाँ जाना है? मुल्लापुर जाना है। किसका वेट कर रहे हो? बस का। कौन सी बस? मालवा। अच्छा, यहाँ से सिटी बस चलती है? मुल्लापुर तक जाती है, उस तो अगे मडियानी जाना है। अच्छा, तो सिटी बस सर्विस सही है या ऑटो? सिटी बस। तो इस रूट के ऊपर सिटी बस चलती? सिटी बस नहीं, मैंने तो कभी देखी नहीं है ऐसे। मेरा तो रूट है बठिंडा से लुधियाना, ऐसे आता हूँ, तब मैंने तो कभी देखी नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो यहाँ से चले? हाँ चले, जैसे जो बच्चे खड़े हैं, बच्चों को प्रॉब्लम आती है, कोई ऑटो वाला नहीं बैठाता, उसको लेकर जाए, और किसी यात्री को प्रॉब्लम आती है उसको लेकर जाए, कोई बुजुर्ग है नहीं ऑटो में बैठा जाता, सिटी बस में बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी, कई बार अयाली चौक में खड़ी होती है, इधर पे ऐसा देखी नहीं है मैंने। मैं जहाँ होता हूँ मेरे पास नहीं है बस आई कभी। इस रूट पर सिटी बस चलती है? इस रूट पे नहीं। चाहते हो कि चले? हाँ चले। क्यों? डायरेक्ट चले जाएंगे फिर थोड़ा। सिटी बस का वेट हो रहा है? नहीं, ऑटो। ऑटो बड़ी ऑटो सही है? ऑटो सही है या फिर सिटी बस? सिटी बस बंद होगी इस रूट पे। तो फिर इसमें प्रॉब्लम आती है कि नहीं? पहले में ठीक था, पहले 10 रुपीज़ में आन जाना होता, अब ऑटो में 20 रुपये में जाता है। तो अब चाहते हो कि यहाँ से चले सिटी बस? चल जान जी जाते, मतलब सानू आसान हो जाता जी, इधर हमें आसान हो जाता है यहाँ से मिला सिटी बस। किराया कितना लेते थे? 5 रुपये मतलब एक पासे का, यहाँ ऑटो वाले 10 लेते। आप चाहते हैं सिटी बस शुरू हो जाए दोबारा? हाँ जी, यहाँ पर सिटी बस सर्विस कैसी है? बिल्कुल ही नहीं आती यहाँ पे। तो क्या चाहते हो, इस रूट पर चले या ना चले? चलनी तो चाहिए मैम, लोगों को सुविधा तभी मिलेगी। कितना किराया वगैरह देते थे पहले जब चलती थी? 10 रुपीज़ होते थे। आइए जानते हैं नगर निगम कमिश्नर इस पूरे मसले पर क्या कह रहे हैं। सिटी बस को लेकर अब हम बात करेंगे कॉर्पोरेशन कमिश्नर जसकिरण सिंह जी के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू। सर, सबसे पहले तो विकास प्रताप कॉर्पोरेशन कमिश्नर थे, उन्होंने एक सपना देखा था कि लुधियाना में सिटी बस सर्विस चले। सरकार ने उनके अगेंस्ट इस चीज़ को माना भी नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने एफर्ट्स करके यहाँ पर सिटी बस सर्विस को चलाया, लेकिन आज वो कचरे के ढेर में लगी हुई है। क्या कहेंगे? ऐसे है जी, दिस इज़ नॉट एंटायरली ट्रू। ऐसी अभी हमारी 83 बसेस चल रही हैं सिटी बस की। इसके अलावा अभी एक हफ़्ता पहले जो 37 बसें हमारी खड़ी थी, जो अभी नहीं चल रही थी, वो हमने जो कंपनी चला रही है उनको दी है, और रिपेयर करके उनको भी ऑन रोड ला रहे हैं। इससे हमारे जो और रूट बंद पड़े हैं वो उनको हम ऑपरेट कर देंगे। मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 3 महीने में मेरे आने के बाद जो हर महीने हमें तकरीबन रेवेन्यू लॉस हो रहा था, अभी हमें हर महीने तकरीबन 3 लाख रुपए की जो रेवेन्यू हमें एडिशनल आ रहा है, और सिटी बस हम इसको और बेहतर बनाने जा रहे हैं। तो इसके अलावा हमारे 2 आर्बिट्रेशन के केस चल रहे थे, एक टाटा मोटर्स के साथ, एक अशोका लेलैंड के साथ। जो टाटा मोटर्स के साथ था उसका केस जो फैसला है वो हमारे हक में हो गया, और उसमें हमें 25 बसें और मिलने वाली थी। और इसी तरह लेलैंड के साथ जो 35 बसें, उसकी अब थोड़े दिनों में उसका भी फैसला हो जाएगा। हमें उम्मीद है वो भी हमारे हक में हो जाएगा, और इसके बाद जो हमारी फ़्लीट है तकरीबन 150 के पार हो जाएगी, तो इसमें और ज़्यादा सुधार आ जाएगा।
आपको नहीं लगता कि सिटी बस जब खरीदी गई तब करोड़ों का पैसा खर्च किया गया और अब उनको दोबारा उनकी प्रिपरेशन हो रही है, उनको दोबारा से तैयार किया जा रहा है, सड़कों पे उतारा जा रहा है, तो उसके लिए भी लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं? देखिए ऐसे है, जो लुधियाना के कई जगह पे हर तरह की बसेस नहीं चल सकती। कुछ भीड़ वाले इलाके हैं, कुछ खुले एरियाज़ हैं, उनमें अलग अलग तरह की बसेस, कोई लो फ्लोर वाली बसेस और कहाँ पे कैसी चल सकती हैं, उसमें पहले प्रॉपर प्लानिंग नहीं हुई। उसमें अभी हम कंसल्टेंसी सर्विस को हायर करके उसको प्रॉपर तरीके से चला रहे हैं और आने वाले समय में हम और भी इसमें बसेस ऐड करने वाले हैं और हम कोशिश करेंगे कि पोल्यूशन को कम करने के लिए हम बायोफ्यूल और इलेक्ट्रिक बसेस को भी लाने की सोच रहे हैं। पहले खरीदी गई उनके लिए पैसा लगाया गया, अब उनकी मुरम्मत के लिए पैसा लगाया गया, क्या सरकार के पास इतना फिजूल पैसा है? नहीं, ऐसे है, जो मेरे से आने से पहले क्या हुआ उसके बारे में मैं कमेंट नहीं करना चाहता। जो बसेस खड़ी थी उसमें हम काफ़ी बसेस उनको ऑन रोड ले आए हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी जो 37 बसें खड़ी थी वो पूरी की पूरी हम ऑन रोड अगले 1 महीने में कर देंगे। पिछले 3 सालों से तो सिटी बस खड़ी हैं, तो क्या पिछले विकास प्रताप के बाद 15 कमिश्नर चेंज हो चुके हैं और क्या उनमें से किसी ने इतना एफर्ट नहीं किया कि इन सिटी बसों को चलाया जाए? नहीं, ऐसे है जी, ये गवर्नमेंट लेवल पे जब फैसला होता है उसमें कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, उसमें काफ़ी पेचीदगियाँ होती हैं, तो उसको हम ओवरकम करने के लिए हमें कई बार कुछ हार्श डिसीजन लेने पड़ते हैं और पिछले कुछ समय से कॉरपोरेशन की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी ज़्यादा बेहतर नहीं थी, उसलिए भी शायद प्रॉब्लम आई हो। कब तक लोगों को सिटी बस की जो लाभ है वो कब तक मिल सकते हैं? देखिए, अभी मैं लोगों से मिलकर पूछता रहता हूँ। अभी जो हमारी बसेस चल रही हैं 83 बसेस, उससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा है और काफ़ी उसमें मैं जब भी बसेस खुद भी चेक करता हूँ उसमें तकरीबन बसेस भरी रहती हैं, उसमें लोगों को उसका फ़ायदा हो रहा है और हम उसको और एरियाज़ में एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे ताकि और लोगों को उसका फ़ायदा हो सके। कब तक और कौन कौन से एरिया में, क्या लुधियाना की हर एक सड़क पर सिटी बस होगी? देखिए, उसके लिए बहुत बड़ी फ्लीट की ज़रूरत है, उसके लिए और बसेस की ज़रूरत है। अभी हम मेन रोड्स कवर कर रहे हैं, फिर हम जो आर्टीरियल रोड्स हैं, जो इनर रोड्स हैं, उनको भी कवर करेंगे। लुधियाना की जनता चाहती है कि सिटी बस सर्विस हर रोड पर हो। इस बात से अगर लोगों को सुविधाएं मिलेंगी वहीं सरकार का भी फायदा होगा। अगर ये बात दैनिक सवेरा सोच सकता है तो सरकार क्यों नहीं सोच रही? कैमरामैन रवि के साथ मैं पूनम गरेवाल, दैनिक सवेरा टीवी।